रुक करेंगे श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी जांच का, जिसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल रहा है। आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू खत्म हो गया है। तिहाड़ जेल में आफताब का यह पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू किया गया। करीब 12 बजे एफएसएल की टीम ने तिहाड़ जेल में पोस्ट नार्को टेस्ट शुरू किया था। नार्को टेस्ट के बाद यह इंटरव्यू किया जाता है जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट होता है, और उसने जो भी जवाब नार्को टेस्ट में दिए होते हैं उन जवाबों का मिलान किया जाता है। एक बार फिर उससे यह पूछताछ की जाती है। तो दिल्ली पुलिस और साथ ही एफएसएल की टीम के 4 अधिकारियों के साथ ये जो कवायद थी ये तिहाड़ जेल में पूरी की गई, जहां पर सेल नंबर 4 के अंदर आफताब बंद है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वरुण जैन और मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो टेस्ट था ये कितनी देर चला, क्या कुछ सवाल पूछे गए और ये किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण कवायद थी दिल्ली पुलिस के लिए और एफएसएल की टीम के लिए? देखिए, सवाल बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन सवालों के जवाब ने कहीं ना कहीं पुलिस के सामने कुछ संदेह खड़ा कर दिया था। हालांकि पुलिस के सूत्र इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जिस तरीके से जांच के दौरान, रिमांड के दौरान आफताब सवालों के जवाब दे रहा था, कुछ उसी तरह के जवाब उसने नार्को में भी दिए और पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी दिए। लेकिन कुछ सवालों को लेकर संशय और कुछ क्वेश्चन मार्क जरूर थे, और उसी को लेकर जो ये पोस्ट नार्को टेस्ट है वो तिहाड़ जेल के अंदर हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर एक अलग कमरा बनाया गया था। हालांकि जेल नंबर 4 के बैरक नंबर 15 के अंदर जो आफताब है वो बंद है, लेकिन उसको उसके बैरक से निकालकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के उस कमरे में ले जाया गया, जहां पर 5 लोगों की टीम थी, जिनमें 4 एफएसएल के अधिकारी थे और एक दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जो शुरू से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसा इस पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने भी कई सवाल उससे पूछे, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब उनको हासिल करने थे आफताब से। सूत्र इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, आज भी बेहद कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा था, चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, और साथ ही आफताब ने यह भी कहा कि मैं शुरू से कुछ नहीं छुपा रहा हूं, मैं सब सच बता रहा हूं। कौन कौन से सवाल थे और जिनको लेकर पुलिस कुछ विरोधाभास था, जिसको लेकर एफएसएल के जो अधिकारी थे वो उससे जवाब मांगना चाहते थे, वो अभी तक हमारे को सूत्रों ने कंफर्म नहीं किया है। लेकिन आफताब ने एक बार फिर से जो टीम थी उसके सामने दोहराया कि मैं शुरू से ही सब कुछ बता रहा हूं, कोऑपरेट कर रहा हूं। तो करीब 1 घंटा 45 मिनट तक ये पोस्ट नार्को टेस्ट चला, और महत्वपूर्ण प्रणय ये भी हो जाता है क्योंकि 14 दिन की रिमांड, उसके बाद पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को टेस्ट के बाद अब पोस्ट नार्को टेस्ट। अब पुलिस के पास ऐसा कोई वजह नहीं बची है कि वो आफताब से पूछताछ कर सके, यानी कि अब जब 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, अब जो समय बचा उसी में पुलिस अपनी जांच को जरूर आगे बढ़ाएगी, एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, लेकिन आफताब से अब पूछताछ लगभग दिल्ली पुलिस की खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वरुण, आप बने रहे हमारे साथ में। लेकिन मनोज वर्मा का भी रुख करना चाहूंगा मैं। मनोज, जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर सवालों की जो फहरिस्त थी वो पहले 200 थी, सिमटी, अब जो पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट के बाद जिस तरीके से लीड्स मिले हैं उसके बाद क्या माने जाए कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा भी कुछ और जगहों तक बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बिल्कुल बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं अभी हमारे एक आला अधिकारी से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगले हफ्ते हो सकता है कि जो सीएफएसएल में जो चीज़ें दी गई हैं उनकी रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाए। जिस तरीके से जो बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं श्रद्धा के, उनकी रिपोर्ट आना शुरू हो जाए। इसके अलावा आफताब का जो मोबाइल फ़ोन वहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा जो घर से बरामद कुछ हथियार बरामद हुए थे उनकी रिपोर्ट्स आने की उम्मीद जो है अधिकारियों का ये कहना है कि हो सकता है कि इस हफ्ते में रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद केस को फिर उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि तमाम गवाहों के जो बयान है इस पूरे मामले के अंदर दर्ज कर लिए गए हैं, और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो और दोबारा से भी गवाहों को बुलाया जा रहा है। तो पुलिस की पूरी यही कोशिश है कि अब, क्योंकि जैसा कि वरुण ने भी बताया कि अब आखिरी दिन था, आज के बाद अब पुलिस की जो मुलाकात है वो आफताब से नहीं हो पाएगी। तो यही वजह थी कि जो कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहा था, पुलिस की ये कोशिश थी कि पोस्ट नार्को में उन सवालों के जवाब लिए जाएं। तो यही कोशिश रही होगी। हालांकि सूत्रों ने भी हमें नहीं बताया कि आखिरकार कौन से सवाल थे, लेकिन इतना जरूर बताया कि कल जब नार्को टेस्ट उसका हुआ था तो उससे 30 से ज़्यादा जो सवाल थे वो पूछे गए थे, जिनका जवाब उसने हिंदी में भी दिया और कुछ सवालों के जवाब उसने इंग्लिश में भी दिए थे। तो कहीं ना कहीं यही कोशिश थी कि पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट, इन में जो उसने जवाब दिए हैं उनका मिलान किया जाए, और अब पोस्ट नार्को में उसने क्या जवाब दिए होंगे ये देखना होगा। जी, लेकिन मनोज, जिस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आफताब जवाब दे रहा है हर सवाल का, उसमें वो हर बार ये कह रहा है कि मुझे किसी तरीके से मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं, मैं सब कुछ सच बता रहा हूं, क्या वो माइंड गेम खेल रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं शुरुआत से ही पुलिस को ऐसा लग रहा है, जैसा कि पहले मुंबई पुलिस के पास जब आफ्ताब गया था तब उनको गुमराह कर रहा था, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आफ्ताब आया तोते की तरह पूरी कहानी को वो गाने लगा, सब कुछ सच सच कहने लगा। और जब अभी हमारी एक आलाधिकारी से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कल नार्को में भी जब नार्को टेस्ट के बाद उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसका ये कहना है कि जो जवाब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में दिए थे, जो मैंने पॉलीग्राफी में दिए थे, वही जवाब मैंने नार्को टेस्ट में दिए हैं, मैं सब कुछ सच सच बता चुका हूँ। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या ये आफ्ताब के किसी प्लान का हिस्सा तो नहीं है, उसके दिमाग में कोई ऐसी साजिश तो नहीं चल रही है कि जब इस केस को अदालत में लेकर जाया जाए तब वो कुछ और ऐसी कहानी बता दे जिससे ये पूरा का पूरा केस पलट जाए। इसलिए पुलिस कोई चूक नहीं करना चाहती है, यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की लगातार इस मामले में चल रही है और कोशिश यही है कि तमाम सबूतों को जल्द से जल्द इकट्ठा किया जा सके। बिल्कुल मनोज, आप बने रहे हमारे साथ में, वरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, जिस तरीके से आप पहले भी कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत क्रूशल था, लेकिन आज के बाद अगर जो लीड्स मिले हैं उसके बाद ये केस किस तरीके से चार्जशीट में दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है? क्या उसके पास पुख्ता सबूत हैं जिससे वो कन्विक्ट करा सके? देखिए, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। आला अधिकारी का कहना है कि हमारी जांच बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ साथ फिजिकल एविडेंस भी पुलिस के हाथ लगे। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करें तो चाहे जहां से उसने हथौड़ा खरीदा, आरी खरीदी, ब्लेड खरीदे, और तो इस तरह के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पुलिस के पास है। तो साथ ही फिजिकल एविडेंस में वो अंगूठी भी है जो कि आफ्ताब ने हत्या के बाद जिस लड़की को, जिस डॉक्टर को अपने घर पर बुलाया था उसको गिफ्ट दे दी थी, वो अंगूठी भी श्रद्धा की पुलिस ने बरामद कर लिया। उसके साथ ही पुलिस के लिए फिलहाल अभी इंतजार है फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का आने का। अगर जो हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट जो वर्बल पुलिस को मिल गई है, जो हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया, अगर फिजिकली जब उनको मिल जाती है, चाकुओं की जो रिपोर्ट्स है वो मिल जाती है, अगर ये फिजिकल रिपोर्ट सारी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो केस बहुत मजबूत तरीके से पुलिस आगे कोर्ट में रख सकती है। इसलिए कुछ इंतजार जरूर है फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का, जिसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाएगी। लेकिन पुलिस की कोशिश ये जरूर है कि अभी भी कई बॉडी पार्ट्स है, चाहे पूरा उसका स्कल हो, बॉडी के सिर्फ महज 13 हड्डियां ही बरामद हुई है, तो बाकी जो शरीर की हड्डियां वो बरामद हो सके, मोबाइल, तो इससे केस धीरे धीरे और मजबूत होता तमाम जानकारी के लिए वरुण आपका भी, और साथ ही मनोज वर्मा भी हमारे साथ जो तमाम जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश लगा रही है, पूरी ताकत लगा रही है कि हर सबूत, हर सुराग जो इस केस से जरूरी हो वो जुटाया जा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।